नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज़्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को भी सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव भी मांगा है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का भी घेराव किया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। इस पर लोक निर्माण विभाग ने सभी पुलों की जांच की। इस दौरान राज्य भर के 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। बता दें कि रिपोर्ट में देहरादून में सबसे ज्यादा 13, चमोली में 9, टिहरी में 7, उत्तरकाशी में 6, हरिद्वार में 6, उधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 1, जबकि बागेश्वर में 1 पुल सुरक्षित नहीं है। तो मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से 3000 से ज़्यादा टोटल पुल हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं। उसमें से 2000 से ज़्यादा को देखा जा चुका है, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। उसमें 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जो जिनमें कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है या कुछ और सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने कल ही मीटिंग की थी और मैंने ये इनसे कहा है कि जितने भी पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिपेयर की आवश्यकता है उसका एस्टिमेट तुरंत बना के यहाँ पे भेजा जाए। इसमें मुझे ये बताया गया कि 16 पुल ऑलरेडी नए पुल सैंक्शन हो गए हैं अलग अलग मदों से, उन पर काम स्टार्ट करा गया है। इसके अलावा 4 एस्टिमेट हैं जो शासन में हैं और 25 के आसपास एस्टिमेट हैं जो HOD ऑफिस में हैं। मैंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी एस्टिमेट बने हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास भेज दिए जाएं। इसके अलावा जो एस्टिमेट नहीं बने हैं वो 1 महीने के अंदर उनको बना के। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार सेफ्टी ऑडिट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति में लगी है। वहीं एक तरफ जहां राज्य के तमाम पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस ने परेड ग्राउंड और इसके आसपास स्मार्ट सिटी के कामों का ऑडिट कराने और जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढे भरने की मांग की है। इस समय तो भारी बरसात और नदियों में पानी है। इस समय क्या है स्थिति मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जब हम गुजर रहे हैं किसी पुल के आसपास से नीचे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जो इतनी पानी आने के बाद भी नहीं भरे, तो वो गड्ढे कितने बड़े रहे होंगे पानी आने से पहले, ये समझा जा सकता है। लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर रहेंगे और जब तक महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमें DM कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे और अगर मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आ जाती और ये जो पूरे शहर में जो अधूरा काम है तब तक पूर्ण नहीं हो जाता। को इस बात पे परेशानी किया है हमने, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से असुरक्षा न हो, कोई असुरक्षित न हो प्रदेश के अंदर। इसलिए सेफ्टी ऑडिट पुलों का कराया गया है और इसमें जो पुल असुरक्षित पाए गए हैं उस पर कार्रवाई, उसमें वैकल्पिक मार्ग हो या किसी प्रकार से उसमें सुरक्षा के काम करने हो, उसके लिए ऑडिट कराया गया है। तो इसमें उनको इस बात की परेशानी किस बात की है? आखिर अगर कोई अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए हो रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए सिर्फ यही काम रह गया है।
कुल मिलाकर एक तरफ जहां राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल यह है कि राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में जो असुरक्षित मिले हैं, सरकार उन्हें कब तक सुरक्षित बना पाएगी। सवाल तो ये भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य कब तक पूरे होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।